दोस्तों नमस्कार। अशोक दिल्ली वाला शो में मैं अशोक गोयल आर्किटेक्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास देश भर से टेलीफोन आते हैं। आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स मेरे से पूछते हैं, सर आपने दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से बीआर्च किया है, हमें भी बताइए कि हम कैसे एसपीए में एडमिशन ले सकते हैं। उत्तर भारत के हो या दक्षिण भारत के, गुजरात के हों या वेस्ट बंगाल के, जहां से भी मेरे पास टेलीफोन आते हैं सबको एसपीए दिल्ली में जाना है। दोस्तों तकरीबन 5 साल पहले मुझे लगा कि सिर्फ YouTube के माध्यम से ही मैं स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकता। मैंने एक रूपरेखा बनाई कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस की कोई ऐसी किताब निकालता हूं जिसमें बहुत ज्यादा प्रश्न ना हो, फालतू सामग्री ना हो और ब्रीफ एंड टू द पॉइंट कंटेंट हो। एक किताब की रूपरेखा तैयार की, मॉक टेस्ट तैयार किए, उसमें किस प्रकार से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है, आर्किटेक्ट्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में कंटेंट इकट्ठा किया और एक उसको पुस्तक का रूप देने की कोशिश की। ये पुस्तक आई मेरी तकरीबन 5 साल पहले। मैं समझता हूँ इसको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मैंने कुछ आर्किटेक्ट से निवेदन किया जो लोग शिक्षण से जुड़े थे कि आप इस बुक के बारे में 3-4 लाइनें लिख दो। हिंदू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की प्रिंसिपल रश्मि यश ने इसके बारे में लिखा। दीनबंधु छोटराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर विजय कुमार ने लिखा। आईआईटी रुड़की के भूतपूर्व प्रोफेसर पी के पटेल ने लिखा। और सुशांत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में उस टाइम प्रोफेसर थे राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने भी शुभकामनाएं लिख के भेजी। राजेंद्र कुमार जी आजकल नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज के एचओडी ने कहा कि अशोक जी मैं इस तरह की किताबों के पक्ष में नहीं हूं, जिसमें एप्टीट्यूड हो उसको ही सिर्फ एडमिशन मिलना चाहिए आर्किटेक्चर में। मैंने निवेदन किया कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं जिनके अभिभावक पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, वो अपने बच्चों को कोचिंग दिला सकते हैं, लेकिन दूर दराज में बैठे बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं। कोई पिथौरागढ़ में बैठा है, कोई कोयम्बटूर में बैठा है, कोई सिलीगुड़ी में बैठा है, कोई पानीपत में बैठा है, कोई गाजियाबाद में बैठा है, किसी की किराने की दुकान है, कोई सिनेमा हॉल में गेट कीपर है, कोई स्कूल में 6ठी क्लास का मास्टर है। उनके बच्चों को कौन मदद करेगा? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर हम गांव देहात छोटे कस्बे के स्टूडेंट्स को वंचित कर दें कि वो इस आर्किटेक्चर के कोर्स में आकर अपनी आकांक्षाओं को, अपने सपनों को पूरा ना कर सकें? बहरहाल इस किताब पे मैंने काम करा, पहला संस्करण छप के आया, लोगों ने हाथों हाथ लिया और इसे बड़ा पसंद करा। इसमें जो सबसे अच्छी बात थी, हमने इसके अंदर कलर ड्राइंग्स भी डाली थी, जो अब तक हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं था। जो आर्किटेक्चर एंट्रेंस की जो भी किताबें छप रही थी उसमें रंगीन कुछ नहीं छपा हुआ था। 4-5 साल में इसके लगातार नए संस्करण छपते रहे। एक अन्य किताब भी मेरी आई, सेल्फ स्टडी गाइड, इसमें भी हमने रंगीन ड्राइंग्स डाली थी, बिल्डिंग्स के रंगीन चित्र डाले थे और ये कोशिश की थी कि लोगों को ड्राइंग्स के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में इस प्रकार से हम जानकारी दे सकें। उसके बाद लगातार आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताबों पे मैं काम करता। ये क्वेश्चन बैंक हमने तैयार किया। पिछले साल से बी प्लानिंग का इम्तहान अलग हो गया, बी प्लानिंग की तैयार
अपने सहयोगी आर्किटेक्ट अर्जुन कमल के साथ मिलकर की। एक अन्य किताब तैयार की, आर्किटेक्चर एंट्रेंस सेल्फ स्टडी गाइड, और डी प्लानिंग की और आर्किटेक्चर एंट्रेंस की हिंदी की किताबों पे भी आर्किटेक्ट आदित्य कमल के साथ काम किया। गेट की किताबों पे काम किया। मेरा लगातार ये प्रयास रहा कि मैं आम लोगों के लिए काम करूं। मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं कि अगर मेरा एसपीए में एडमिशन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। इस साल फरवरी में तकरीबन 51,000 स्टूडेंट्स ने जेडब्ल्यू का इम्तहान दिया, कई हजार स्टूडेंट्स ने नाटा का इम्तहान दिया। सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, चाहे एसपीए दिल्ली मिल जाए, एनआईटी मिल जाए, सीसीए मिल जाए, जेजे मिल जाए। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जैसे आपको आर्किटेक्चर का अच्छा कॉलेज चाहिए, आर्किटेक्चर कॉलेज को भी अच्छे स्टूडेंट चाहिए, उनको भी मेधावी प्रतिभाशाली स्टूडेंट चाहिए। एसपीए दिल्ली में 122 सीटें हैं, 61 रिजर्व हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो 61 सीटें जनरल कैटेगरी में है। कई स्टूडेंट्स, उनके अभिभावक मेरे से कहते हैं सर ये तो बहुत थोड़ी सीटें हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, आपको कितनी सीट चाहिए? सिर्फ एक? 61 सीटें हैं, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, तो एक सीट आपको चाहिए और 61 सीटें हैं, तो बहुत जो प्रोबेबिलिटी है बड़ी जबरदस्त है आपको सीट मिलने की। यही बात एनआईटीज के लिए, यही बात एसपीए भोपाल, विजयवाड़ा, जामिया के लिए है। इतनी सीटें हैं वहां पर कि आपको एक पुत्र या पुत्री के लिए देश भर में आर्किटेक्चर कॉलेज बाहे फैलाए बैठे। इस साल से मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन 2020 पास हो गया। उसके तहत एक नया कानून भी बन गया कि देश भर के किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आपको नाटा का इम्तहान भी देना जरूरी है। तो जिन छात्रों ने जेडब्ल्यू का पेपर दिया है और या दोबारा देने जा रहे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप नाटा के पेपर को भी क्लियर कर लें। नाटा में इस साल से थोड़ा परिवर्तन किया गया है, वहां से ड्राइंग का पेपर हटा दिया गया है, उसकी जगह अन्य सवाल डाले गए हैं। मेरी एक अन्य किताब है सीड यू सीड की। नाटा का इम्तहान होने से पहले ही मैंने छात्रों को कहा था कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा तो कुछ इस प्रकार के सवाल आएंगे जैसे यू सीड में सवाल पूछे जाते हैं, और मेरी धारणा सही थी। हमने पाया नाटा का जो पेपर हुआ उसमें कुछ सवाल सीधे यू सीड के पेपर में से लिए गए थे, कुछ रिडल्स आए हुए थे, कुछ रीजनिंग के सवाल थे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के सवाल थे। तो दोस्तों आपको एसपी में एडमिशन चाहिए हो या जेजे में, आपको मेहनत करनी है और आपको कमर कसनी है। जो सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज है बहुत कम फीस है उसके अंदर। जो सेल्फ फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर कॉलेज है, क्योंकि उनको कहीं से धनराशि प्राप्त नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर के और ह्यूमन रिसोर्स के सारे खर्चे उनको अपनी छात्रों के से प्राप्त फीस से ही भुगतने होते हैं। इसी वजह से अगर आप अगले 2-2.5 महीने मेहनत करके एक अच्छा रैंक लाते हैं तो अगले 5 साल आपको आर्किटेक्चर कॉलेज की बहुत कम फीस देनी पड़ेगी, जो आपके परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। ये समय है आपके पास अच्छे से तैयारी करने का। आर्किटेक्चर एंट्रेंस पे सिर्फ मेरी ही किताबें नहीं पढ़ो, जितनी भी किताबें हैं आप उनको पढ़िए। बी प्लानिंग में अगर आप इंटरेस्ट है, बी प्लानिंग की किताबें पढ़िए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट को रोजाना बैठ के हल करें। जेई में अभी भी 100 नंबर की स्केचिंग है, स्केचिंग का पूरा अभ्यास करें। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे अहम मसला स्पीड का होता है। अगर आपने ढेर सारे मॉक टेस्ट किए हैं, अगर आपने वो सारी तकनीक सीख ली है जो मैंने अपनी किताब में बता रखी है कि किस प्रकार से जिस सवाल को हल करने में दूसरे स्टूडेंट को 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, उसको आप 30 सेकंड में या 25 सेकंड में किस प्रकार से हल कर सकते हैं।
दोस्तों, अभी मैं YouTube पर मैं दूसरे भी वीडियोस देखता हूँ, दूसरे कोचिंग सेंटर के भी वीडियो देखता हूँ। अभी मैंने पाया कि अब कई कोचिंग सेंटर वाले भी मेरी लिखी हुई किताबों को स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि जो आर्किटेक्चर इंटरेस्ट की अशोक गोयल, अर्जुन कमल ने मिलकर किताबें बनाई हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी हैं। सीड यू सीड में इम्तहान देके बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन IIT में प्रवेश मिलता है। और ढेरों छात्रों ने मेरे को सूचित किया है कि मेरी किताबें पढ़ के उनको अच्छे संस्थान में प्रवेश मिला है। दोस्तों, मेरी किताबें तो हजारों छात्र पढ़ते हैं, सबको तो प्रवेश नहीं मिलता। तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि आप में भी प्रतिभा हो, आप भी कर्मठ हो, कमर कस लें। कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई गाइड, कोई कोचिंग सेंटर आपकी लिमिटेड मदद कर सकता है। आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत यही इम्तिहान के एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी मदद करेगी। भविष्य में होने वाले आर्किटेक्चर एंट्रेंस के एग्जाम, नाटा और JEE BR 4B प्लानिंग के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।